हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 35 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सबसे पहले हम कुछ रिकॉल करेंगे। ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द एंटायर लोन पीरियड। तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, जो इंटरेस्ट हम निकालते हैं वो सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे एंटायर लोन पीरियड के ड्यूरिंग निकाला जाता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों ऐसा नहीं है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के निकलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। सेकंड देखिए, यहाँ पे दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। अब यहाँ पे बताना है कि P जो है वो क्या है। तो P क्या है बच्चों, P जो है यहाँ पे प्रिंसिपल है। ठीक है, तो P क्या है, P यहाँ पे है प्रिंसिपल। क्लियर है। उसके बाद आर क्या है, आर जो है यहाँ पे रेट है, और टी क्या है, टी जो है यहाँ पे टाइम है। तो आप इसमें आंसर में लिख देंगे। उसके बाद देखिए, रेट का फॉर्मूला दिया गया है और टाइम का फॉर्मूला दिया गया है। यानी अगर हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो हम रेट और टाइम दोनों का ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT बटे में 100। अब हमें निकालनी है रेट, तो रेट को आर को यहीं छोड़ दीजिए, 100 को उधर लेके जाइए, आई गुणा में 100 बटे में डिवाइड में क्या आ जाएगा, P इंटू टी। ये जो है हमारा आर निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, तो इससे क्या निकल जाएगी, ये हमारा आर का फॉर्मूला बन गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में टाइम। ठीक है, ये जो है निकल गया। उसके बाद अगर हमें टाइम का लिए निकालना है तो टाइम के लिए भी बहुत सिंपल जो है आप निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम टाइम को इधर जो है रहने देंगे, टाइम इधर छोड़ दीजिए, आई और इंटू में 100 हो जाएगा, और फिर जो है ये P और R कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये टाइम का फॉर्मूला बन गया, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में P गुणा में R। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पल, जिनसे हम समझेंगे। एग्जाम्पल है, ए फार्मर फॉर परचेजिंग सीड एंड फर्टिलाइजर बोरोड ए लोन ऑफ 10,000। तो उसने लोन कितने का लिया, 10,000 का। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल हो जाएगा फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक। आफ्टर 2 ईयर्स, टाइम कितना दे दिया, 2 ईयर्स, शी पेड 11,200। तो 11,200 रुपीज़ उसने जो है पेमेंट की एंड सेटल द अकाउंट। फाइंड द रेट % पर एनम ऑन द सम ही बोरोड। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल जो है 10,000 हो गया, उसने अमाउंट यानी विद इंटरेस्ट जो पैसे दिए वो दिए 11,200 रुपये। तो अगर हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ से 11,200 में से हमने 10,000 माइनस कर दिया, तो 1,200 यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ गया। टाइम दिया गया है, रेट निकालनी है, फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे प्रिंसिपल गुना टाइम। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो रेट % पर एनम जो है वो कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 दिया गया है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कितने समय में कोई भी जो अमाउंट है मनी की वो डबल हो जाएगी 5% रेट पर। तो हम यहाँ पे मानना पड़ेगा हमें कि मान लीजिए प्रिंसिपल P है। क्लियर, और जो प्रिंसिपल P है तो अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी, 2 इंटू प्रिंसिपल यानी 2P हो जाएगी। ठीक है, कितनी रेट पर, 5% रेट पर। अब अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लें तो 2P यानी जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल जो हमने माना है उसको घटा देंगे, तो इंटरेस्ट हमारे पास P रहेगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, टाइम बराबर है सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में रेट। तो टाइम हमने जो है यहाँ से निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर हमारे पास आया 20 ईयर्स। यानी 20 ईयर्स में जो मनी है वो डबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ नोट दिया गया है। इफ़ टाइम टी गिवन इन मंथ, अगर टाइम जो है आपको मंथ में दिया गया है तो ऑब्वियसली एक जो ईयर है उसमें कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं।
तो आप जो भी मंथ्स दिए गए हैं उनको 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो जो है ईयर्स में चेंज हो जाएगा। ईयर्स में चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रेट है वो हमारी 1 ईयर यानी ईयर्स के अकॉर्डिंग ही लगती है। इसलिए अगर आपको मंथ में दिए गए हैं टाइम तो आपको उसको ईयर्स में बदलना है 12 से भाग करके। नाउ इफ़ टाइम टी इज़ गिवन इन डेज, अगर आपको टाइम डेज में दिया गया है तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो आपको जो भी डेज दिए गए हैं उसको 365 से डिवाइड करके उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आपको यहाँ पर 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, रेट निकालना है, टाइम दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट जो है दिया गया है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। कैसे? हमने अभी पढ़ा कि जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सम होता है। अगर हम अमाउंट में जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम है, तो अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। यानी 6500 में से 6500 में से हम 5000 अगर माइनस करेंगे तो 1500 यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से आंसर करेंगे। पी जो दिया गया है वो दिया गया है 5000, आर हमें निकालना है, टी हमें 5 ईयर्स दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, अमाउंट दिया गया है 6500। इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे। ठीक है, 6500 में से 5000 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 1500। अब हमने आर का फॉर्मूला लगाया। आर का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1500 हमने निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पी जो है वो हमारा कितना है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जब आप इसको कट करोगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 6%। तो आर क्या निकल गया हमारा, आर जो है वो हमारा आ गया 6%। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया गया है, टाइम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 8000 और अमाउंट दिया गया है 48000। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकल जाता है, 40000 जो है प्रिंसिपल यहाँ से निकल जाता है। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। पी हमें निकालना है, आर हमें दिया गया है 10%, टी जो है निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 8000 है, ए अमाउंट 48000 है। पी निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमने पी निकाल लिया, 48000 में से 8000 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आया, 40000 हमारे पास आ गया। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा SI गुना में 100 बट डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। ठीक है, तो हमारे पास SI कितना है, SI हमारे पास 8000 है जो दिया गया है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी दिया गया है हमारे को, पी जो हमने निकाला है 40000 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो अब यहाँ से ये बहुत सारी ज़ीरो कट जाती हैं, तो आंसर हमारे पास 4 2 जा 8, 2 ईयर्स जो है हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। बच्चों बहुत आसानी से इसको आप कट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एट व्हाट रेट परसेंट, तो आर निकालना है, पर एनम विल ₹18,000 सम्स ऑफ मनी बिकम 27,000 इन 4 ईयर्स। टाइम दिया गया है 4 ईयर्स का और यहाँ पे आपको कहा गया है कि 18,000 रुपीज़ जो है वो 27,000 रुपीज़ जो है कब बन जाएंगे। क्लियर है, कितनी रेट पर जो है वो हो जाएंगे। सो बच्चों यहाँ से आंसर निकालेंगे। पी हमें 18,000 दिया गया है, टाइम 4 ईयर्स है, ए अमाउंट जो है 27,000 दिया गया है, रेट निकालनी है। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ए में से अगर पी माइनस कर देंगे तो ए निकल जाए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा जो कि निकल गया हमारा 9,000। बहुत सिंपल फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद देखिए फार्मूला लगाया आपने, SI मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। SI 9,000 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी है 18,000 इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर, जब इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 12.5%, रेट निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹10,000 का फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021। तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ से 2 ईयर्स।
ठीक है, एंड एट ए 5.5% पर एनम, ये आपकी रेट जो है वो दे दी गई है। तो बहुत सिंपल फार्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 जो है इसमें फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि आपसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल देंगे। P आपके पास 10,000 है, R दिया गया है 5.5%, टाइम है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021 यानी 2 ईयर्स का। SI दिया गया है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, ये सारा जो है इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर, और आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 1100। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया 1100। तो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।